सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कैन बेतवा परियोजना के पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। प्रशासन व पीड़ितों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। प्रशासन का असंवेदनहीन रवैया। आमरण अनशन के तीसरे दिन भी नहीं हो सका स्वास्थ्य परीक्षण। छतरपुर कैन बेतवा लिंक परियोजना में प्रशासन की मनमानी, आदिवासियों सहित पीड़ितों के असंवैधानिक अधिकारों की हत्या व उनके शोषण के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने 6 दिन से धरना व 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठी पीड़ितों ने कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट को एक पत्र भेजा। पत्र के माध्यम से पीड़ितों ने कलेक्टर से मिलने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो भी जानकारी मांग रहे हैं उनके मौलिक अधिकार हैं। वह सिर्फ कैन बेतवा लिंक परियोजना में जो भी ग्राम सभा हुई है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि व परियोजना में अभी तक जो भी हुआ उसकी जानकारी चाहते हैं। इसके लिए पिछले 17 माह में 18 ज्ञापन जो दे चुके हैं, पर उनकी परियोजना से अवगत नहीं कराया गया। उनका कहना था कि इतनी भीषण गर्मी में पिछले 6 दिन से धरना चल रहा है व 3 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। कई लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने आमरण अनशनकारियों का आज तक मेडिकल चेकअप तक नहीं कराया और न ही कोई पानी की व्यवस्था की। आंदोलनकारियों ने उक्त मांगों के साथ कलेक्टर को पत्र भिजवाया, जहां पर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर महोदय का आने का इंतजार किया। जब इस दौरान पीड़ित कलेक्टर का घेराव कर बैठे रहेगा। कलेक्टर साहब बाहर आओ के नारे लगाते रहे। जब कलेक्टर मिलने नहीं आए और वहां उपस्थित विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के जवाबों से पीड़ित संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने चिता आंदोलन की घोषणा कर दी। आज यहाँ पे आए हैं, क्या आश्वासन रहा है? दरअसल कैन बेतवा लिंक परियोजना में 15 गांव आ रहे हैं जहां पर भू अर्जन कानून लागू हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। पारदर्शिता उसमें मुख्य है, लेकिन इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है। फर्जी ग्राम सभाएं ग्रामीणों के बदले की कर्मचारियों ने कर ली, क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों को मरा हुआ मान लिया। इसलिए इन 15 गाँव में जो प्रारंभिक अधिसूचना होती, जो महामहिम राज्यपाल के नाम का पत्र इन गाँव में नहीं गया। ना ग्राम सभा हुई, ना आम सभा हुई, ना मुनादी हुई। पिछले 17 महीने में 18 से ज़्यादा ज्ञापन ग्रामीण आदिवासी लोग दूरस्थ गांव से यहां आकर कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं, पर यहां प्रशासन सुनने को नहीं आ रहा है। अपनी मनमानी पे उतारू, अधिकारी से भ्रष्टाचार करने, पैसे खींचने गांव में जाते हैं। लगातार कर्मचारियों को सूचना दी जा रही, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पिछले हमने जल सत्याग्रह भी किया। पिछले यहाँ 6 दिन से इस भीषण गर्मी में ये आदिवासी महिलाएं, बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं और 3 दिन हमारे आमरण अनशन को हो गए। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसने हमारा स्वास्थ्य परीक्षण तक नहीं कराया है। हमारे 17 लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बीमार होकर अस्पताल में भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, अपने घर पे बुरी तरह से बीमार पड़े हुए हैं। और अगर प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है, वो संविधान का पालन नहीं करना चाहता, ये लोग जो संविधान की शपथ खा के आए हैं, ये अगर हमारे लोकतंत्र से, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या करेंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अभी एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं है, सिर्फ वही पैकेज का जो मैं जानता हूँ वो लेके आएंगे। वो एक पैकेज वाला जो कानून है वो कानून लेके आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कानून का पालन होना चाहिए। आपने क्या क्या किया? इनके पास कुछ भी नहीं है। फर्जीवाड़े के अलावा इन लोगों की आदत पड़ गई है कि भ्रष्टाचार, पैसे दो, अपना काम कराओ, कोई नियम कानून नहीं है। आज आपने अर्थी भी सजाई थी, क्या है इसमें? अगर इस प्रशासन ने हमको मरा हुआ मान लिया है, इसलिए हमारी ग्राम सभा प्रशासन कर रहा है, इसलिए हमको नोटिस नहीं दिए जा रहे, इसलिए हमको जानकारी नहीं दी जा रही। 18 से ज़्यादा ज्ञापन के बाद भी किसी ज्ञापन का एक जवाब नहीं आया है। तो हम भी भगत सिंह के पूर्वज हैं, उनके अग्रज हैं बात के। भगत सिंह जी हमारे पूर्वज हैं। हम भी यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार हैं। हमने अपनी चिताएं सजा ली हैं और अपनी जान देंगे। या तो इन लोगों को, हमको न्याय मिलेगा, कानून का हमारा पालन होगा, या फिर हमारी जान।